Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान प्रोविडेंस गयाना में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग में 223 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर और इन्हें 239 रन की बरतरी हासिल हो चुकी है। जी हाँ, इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 160 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम भी सिर्फ 144 रन ही बना सकी। इस तरह साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में 16 रन की बरतरी हासिल की और दूसरी इनिंग में दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 223 रन बनाए और 16 रन पहली इनिंग की बरतरी मिलाकर मजमूई तौर पर इनको 239 रन की सबकत हासिल है और अभी 3 दिन का खेल बाकी है। कल जब दूसरे दिन खेल का इख्तिताम हुआ तो साउथ अफ्रीका के काइल वेरिनेन 50 और व्यान मुल्डर 34 के स्कोर पे नॉट आउट थे। तो एक ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस और कहा जा रहा था कि पहला टेस्ट मैच है, दूसरा टेस्ट मैच है, पहली इनिंग में दोनों टीमें कोई काबिल कर्द परफॉर्मेंस ना दे सकी। अगर साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग देखी जाए 160 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोरर इसमें डेविड बेडिंगम है जिन्होंने 28 रन बनाए, जबकि ट्रिस्टियन स्टब ने 26 और काइल वेरिनेन ने 21 रन बनाए। टेल एंडर्स की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसमें आपको नज़र आया होगा कि एक बड़ी पार्टनरशिप, ऑल्दो के 9वीं विकेट जो है वो साउथ अफ्रीका की 97 के स्कोर पे गिर चुकी थी, लेकिन 63 रन की आखिरी विकेट की पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीका को मैच में वापस लेके आए। यहाँ पे आपको वेस्ट इंडीज़ की भी डिफेंसिव स्ट्रेटजी नज़र आई कि जब आपने 9 खिलाड़ी 97 पे आउट कर लिए हैं तो ऑल आउट जाना चाहिए था, आखिरी विकेट को जल्द अज जल्द आउट करना चाहिए था। लेकिन वहाँ एक लक भी हो सकती है। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन डेन पीट और आंद्रे बर्जर, इन दोनों के दरमियान 63 रन की पार्टनरशिप हुई। डेन पीट जो है वो 60 गेंदों पे 38 रन बना के नॉट आउट रहे, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि आंद्रे बर्जर इन्होंने 56 गेंदें, बहुत गेंदें होती हैं 56 गेंदों पे सिर्फ 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए, लेकिन विकेट पे स्टे किया और पीट का भरपूर साथ दिया और 63 रन की एक ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि कीमती पार्टनरशिप, जिसका रिजल्ट आपको मैच के एंड में पता चलेगा, इसकी अहमियत कि ये मैच का नक्शा इस पार्टनरशिप की वजह से बदल दिया। क्योंकि अगर 100 से पहले आउट हो जाते तो वेस्ट इंडीज़ को बड़ी नफसियाती बर्तरी हासिल हो जाती। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात की जाए तो जेडन सील्स ने 14 ओवर में 3 मेडन 45 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, लेकिन शमार जोसेफ जिन्होंने पिछले साल डेब्यू किया और ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपने डेब्यू में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 14 ओवर में 4 मेडन 33 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। बेहतरीन बॉलिंग इन दोनों ने। जेसन होल्डर ने 12 ओवर में 4 मेडन 26 रन देकर 1, जबकि गोडागेश मोटी ने 6 ओवर में 1 मेडन 28 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो 160 पे आउट करने के बाद कहा जा रहा था कि वेस्ट इंडीज़ अब यहाँ पे कम से कम 250 रन या 300 रन करे तो एक अच्छी 100-150 रन की पार्टनरशिप मैच में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ का आगाज़ भी कोई अच्छा नहीं। 3 विकेटें उनकी 35 के स्कोर पे, चौथी 43 के स्कोर पे, पांचवी 47, मतलब 47 50 से कम के स्कोर पे इनके भी 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और फिर छठी विकेट 56 के स्कोर पे, 7वीं 97 और 8वीं 103, 9वीं इनकी भी 104 के स्कोर पे गिर गई थी और इनकी भी आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में 40 रन का इजाफा हुआ और ये पार्टनरशिप थी जेसन होल्डर और शमार जोसेफ के दरमियान। 54 रन की नाकाबिले शिकस्त जिम्मेदाराना इनिंग खेली साबिक कप्तान जेसन होल्डर ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से, और इनका भरपूर साथ दिया शमार जोसेफ ने, जिन्होंने 27 गेंदों पे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 25 रन की कीमती इनिंग खेली। और यही वही कहा जा रहा है कि अगर टेल एंडर अपने आप को अप्लाई करके विकेट पे स्टे कर सकते हैं, मुश्किल पिच मान लिया, तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिनकी बेहतर टेक्निक है वो क्यों नहीं स्टे कर पाते। तो ये एक क्रिकेट में अनहोनी सी बात है कि टेल एंडर खड़े हो जाते हैं मुश्किल पिच पे, मुश्किल से मुश्किल पिच पे वो भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है उनकी बैटिंग जो है वो मायूस कुन नज़र आती है। खैर, 144 पे वेस्ट इंडीज़ की टीम आउट हो जाती है सिर्फ 42.4 ओवर बैटिंग करने के बाद। और अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में आपको मेन बॉलर व्यान मुल्डर जिन 9 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, आंद्रे बर्जर 12 ओवर में 2 मेडन 49 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और केशव महाराज ने 5.4 ओवर में 2 मेडन 8 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि कगिसो रबाडा ने 16 ओवर में 4 मेडन 40 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग, कहा जा रहा था कि ये लो स्कोरिंग मैच है, दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत कि रन ज़रूर बनाने, मुश्किल पिच है, उस पर अगर बॉक डाउन हो गए तो विकेट्स गिरती रहेंगी, इससे बेहतर है रन्स की तरफ जाएं। तो पहली विकेट की शराकत में 79 रन
बुनियाद रख दी बड़ी ज़बरदस्त। और ये पार्टनरशिप थी टॉनी डी जोर्सी और एडन मकरम के दरमियान। एडन मकरम ने निफ सेंचुरी स्कोर की, 51 रन बनाए 108 गेंदों पे 6 चौकों की मदद से, और टॉनी डी जोर्सी ने 39 रन बनाए 72 गेंदों पे 5 चौकों की मदद से। पहली विकेट 79 के स्कोर पे और दूसरी 120 तक बड़े मुस्तहकम पोजीशन पे थे। एडन मकरम दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन। निफ सेंचुरी स्कोर की, 51 रन बनाए, 108 गेंदों का सामना किया, 6 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया गुडागेश मोटी ने। लेकिन फिर विकेटें गिरने का सिलसिला, 134 पे तीसरी और 134 पे चौथी, जबकि पांचवी भी 139 के स्कोर पे। तो बैक टू बैक विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। 5 रन पे 3 विकेटें गिरती हैं और आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन टेम्बा बवुमा, साउथ अफ्रीकन कैप्टन, सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए एलबीडब्ल्यू बाय गुडागेश मोटी। चौथी विकेट जो है वो ट्रिस्टियन स्टब्स, इन्होंने 24 रन बनाए, कॉट बाय जोशुआ डी सिल्वा ऑफ द बॉलिंग ऑफ जेडन सील। जबकि 5वीं विकेट डेविड बेटिंगम की है और ये इनको भी बोल्ड कर दिया। बगैर कोई रन बनाए जेडन सील्स ने 0 पे आउट हुए। लेकिन उसके बाद से फिर पार्टनरशिप, 139 पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद अब जो पार्टनरशिप है उसमें मजीद 83 रन का इजाफा हो चुका है। और क्रीज पे मौजूद हैं काइल वेरिनन, जिन्होंने 71 गेंदों पे 7 चौकों की मदद से 50 रन की नाकाबिले शिकस्त अब तक इनिंग खेली है। और उनका भरपूर साथ दे रहे हैं व्यान मुल्डर, जिन्होंने 66 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रन अब तक बनाए। ये दोनों क्रीज पे मौजूद हैं। 70 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 3.18 की औसत से अब तक 5 विकेटों के नुकसान पर 223 रन बनाए हैं और अपनी टीम की मजमूई बरतरी 239 तक पहुंचा दी है, जो कि डिसाइसिव नजर आ रही है, ये देखते हुए कि पिच बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं है। तीसरे दिन पिच कैसा बिहेव करेगी ये देखना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ को मजीद लीड कंसीड किए हुए जल्द अज जल्द बाकी 5 विकेटें हासिल करने की ज़रूरत है। अब तक वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग देखी जाए तो जेडन सील मैं कहूँगा स्टैंड आउट बॉलर हैं और इन्होंने 16 ओवर में 4 मेडन 52 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जबकि गुडागेश मोटी ने 22 ओवर में 5 मेडन 61 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जेसन होल्डर और शमार जोसेफ अब तक कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, जबकि जोमल वॉरिगन और कैवम हॉज ने भी बॉलिंग करवाई और वो भी विकेट लेने से कासिर हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से ये सीरीज खेली जा रही है और आपको पता है कि इंडिया पहले नंबर पे है, जिसने अब तक 9 टेस्ट मैचेस खेले, 6 जीते 2 हारे 1 ड्रॉ हुआ। 74 पॉइंट है लेकिन विन परसेंटेज 68.51। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, 12 टेस्ट मैचेस खेले, 8 जीते 3 हारे 1 ड्रॉ हुआ, 90 पॉइंट हैं और 62.50 इनका विन परसेंटेज। जबकि न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है, 6 मैच खेले, 3 जीते 3 हारे, 36 पॉइंट हैं, 50% विन परसेंटेज। श्रीलंका चौथे नंबर पे, 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे, 24 पॉइंट, 50% विन परसेंटेज। पाकिस्तान 5वें नंबर पे, 5 मैच खेले, 2 जीते 3 हारे, 22 पॉइंट, 36.66 विन परसेंटेज। इंग्लैंड 6ठे नंबर पे, 13 मैच खेले, 6 जीते 6 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 57 पॉइंट, 36.54 इनका विन परसेंटेज। साउथ अफ्रीका 7वें नंबर पे, 5 मैच खेले, 1 जीता 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 16 पॉइंट, 26.67 इनका विन परसेंटेज। बांग्लादेश 8वें नंबर पे, 4 मैच खेले, 1 जीता 3 हारे, 12 पॉइंट, 25% विन परसेंटेज। जबकि वेस्ट इंडीज 9वें और आखिरी नंबर पे है, जिसने अब तक 8 टेस्ट मैच खेले, सिर्फ 1 में कामयाबी हासिल की, 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा, 2 मैचेस इनके ड्रॉ हुए, 20 पॉइंट है इनके और इनका विन परसेंटेज है 20.83। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.